हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ ईशा और आज हम बात करेंगे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। वो सिस्टम जो हमारी बॉडी के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। हम समझेंगे कि ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, हार्ट का रोल क्या है और ये सिस्टम हमारे हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक क्लोज सिस्टम है जिसमें ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड वेसल के थ्रू सर्कुलेट करता है। इसका मेन काम है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। मेन कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो बॉडी में ब्लड पंप करता है। ये दो मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाता है ताकि वो ऑक्सीजन ले सके, और लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के बाकी पार्ट्स तक पंप होता है। हार्ट को ना थोड़ा डिटेल में पढ़ने से पहले ना हम उसका एक बार लोकेशन, साइज, वेट और वॉल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट है लोकेशन ऑफ हार्ट। हार्ट हमारा चेस्ट के अंदर होता है, दोनों लंग्स के बीच में, थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए हमारी लेफ्ट साइड पर ज्यादा महसूस होता है। ये स्टर्नम जो आपका ब्रेस्ट बोन है उसके पीछे, और स्पाइन जो कि रीढ़ की हड्डी है उसके सामने होता है। सेकंड है साइज ऑफ हार्ट। अगर आप अपना फिस्ट मुट्ठी बंद करें तो हार्ट उस साइज का होता है। लेंथ लगभग 12 सेंटीमीटर, विड्थ 8 to 9 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो है उसकी 6 सेंटीमीटर के आसपास होती है। नाउ थर्ड इज वेट ऑफ हार्ट। हार्ट का वेट लगभग 250 से 350 ग्राम के बीच होता है। अगर आप एक लड़का हो तो हार्ट थोड़ा ज्यादा हैवी हो सकता है, लगभग 300 ग्राम, और आप लड़की हो तो थोड़ा सा हल्का हो सकता है, लगभग 250 ग्राम्स के आसपास। नाउ फोर्थ इज हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब है हार्ट का धड़कना, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो हार्ट ब्लड को पंप करता है। एक नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट जो रेट है जब आप आराम से बैठे हैं तो वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तब हार्ट रेट थोड़ा फास्ट हो जाता है। हार्ट का पेसमेकर नेचुरल रिदम जनरेटर होता है जो एस ए नोड कहलाता है, और ये ब्लड पंप करने का सिग्नल देते हैं। हार्ट का कार्डियक साइकिल दो स्टेजेस में होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को बॉडी में भेजता है, एंड डायस्टोल जब हार्ट रिलैक्स होता है और ब्लड को वापस फिल करता है। नाउ फिफ्थ इज वॉल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट की वॉल्स तीन लेयर से बनी है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर। ये एक स्मूथ लाइनिंग होती है जो हार्ट के अंदर होती है ताकि ब्लड का फ्लो आसानी से हो सके। मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर। ये हार्ट की सबसे मजबूत और ठीक लेयर होती है जो ब्लड को पंप करने के काम आती है। ये हार्ट का मसल होती है। नेक्स्ट इज एपिकार्डियम विच इज द आउटर लेयर। ये हार्ट के बाहर की लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, और हार्ट के आसपास एक फ्लूइड होता है जो हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। इस तरह हमारे हार्ट का काम चल रहा है। ये एक मसल है जो पूरी बॉडी को पंप करता है और हमारे जीने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब चलते हैं हम अपने हार्ट के डायग्राम की तरफ। हार्ट के डायग्राम को बहुत सिंपल और इजी वे में समझेंगे। सबसे पहले हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है। हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, दो ऊपर वाले, दो नीचे वाले। तो चलिए धीरे धीरे सब कुछ समझते हैं। हार्ट के चार चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम ऊपर राइट साइड में प्रेजेंट है। ये वो चैम्बर है जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो हमारी बॉडी के बाकी पार्ट से वेना कैवा वेन के थ्रू वापस आता है। फिर ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल ये हमारे नीचे वाली राइट साइड में प्रेजेंट है। राइट एट्रियम से ब्लड यहाँ आता है। जब ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को लंग्स की तरफ भेजता है ताकि लंग्स में ऑक्सीजन मिल सके। लेफ्ट एट्रियम ये ऊपर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। ये चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है जो लंग से वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। फिर ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। ये चैम्बर ऑक्सीजन रिच ब्लड को रिसीव करता है और ओटा के थ्रू बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पंप करता है। अब बात करते हैं हार्ट की वॉल्व की। पहला ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने देता है, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को वापस एट्रियम में नहीं जाने देता। फिर है पल्मोनरी वॉल्व। ये वॉल्व राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। ये इंश्योर करता है कि ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल में ना आए जब वो लंग्स के लिए पंप हो रहा हो।
देन नेक्स्ट इज माइट्रल वॉल्व, इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। ये वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ये वॉल्व उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। एंड नेक्स्ट इज आउटिक वॉल्व। ये वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और आउटा के बीच होता है। ये इंश्योर करता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड आउटा में ही रहे और वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मेजर ब्लड वेसल्स की, जिसमें पहला है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। ये दो लार्ज वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से राइट एट्रियम तक ले जाती है। उसके बाद है पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग तक ले जाती है। फिर है पल्मोनरी वेन। ये वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक ले जाती है। और नेक्स्ट है ओटा। ओटा सबसे बड़ी आर्टरी है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के ऑर्गन तक पंप करती है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे सेप्टम की, विच इज अ डिवाइडिंग वॉल। सेप्टम में एक मस्कुलर वॉल है जो राइट और लेफ्ट साइड ऑफ लंग को अलग करता है। ये इंश्योर करता है कि ऑक्सीजन पुअर और ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स ना हो। फिर आता है कोरोनरी आर्टरीज। ये आर्टरीज हार्ट के अपने मसल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने का काम करती है। अगर ये आर्टरीज ब्लॉक हो जाए तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जो हार्ट अटैक का रीजन बन सकता है। अब हम एक बार ब्लड फ्लो का पाथ देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 इज ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी से वापस आता है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर करता है। स्टेप 2 है ब्लड मूव्स टू द राइट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलता है और ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। स्टेप 3 इज ब्लड इज पंप्ड टू द लंग्स। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, पल्मोनरी वाल्व खुलता है और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की तरफ पंप होता है जहां ऑक्सीजन मिलती है। देन स्टेप 4 इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट। ऑक्सीजन से भर गया ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में वापस आता है। देन स्टेप 5 इज ब्लड मूव्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। माइट्रल वॉल्व खुलता है और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। देन स्टेप 6 इज ब्लड इज पंप्ड टू द बॉडी। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, आउटिक वॉल्व खुलता है और ब्लड आउटा के थ्रू बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए पंप हो जाता है। आप इसको एक बार फ्लो चार्ट की फॉर्म में और समझ लो, फिर ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो है वो है राइट एट्रियम। ये ब्लड का एंट्री पॉइंट है। सोचिए कि बॉडी ने अपना काम कर लिया है और ब्लड ऑक्सीजन की कमी के साथ वापस आ गया है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, दो लार्ज वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम एक तरह का एक वेटिंग रूम है जहां से ब्लड को नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाता है। फिर है राइट वेंट्रिकल। ये ब्लड का पंपिंग स्टेज है। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, लेकिन इसके लिए ट्राइकस्पिड वॉल्व एक डोर की तरह खुलता है जो ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजता है। फिर राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करने के लिए रेडी हो जाता है और पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स की तरफ भेजता है ताकि लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन ले सके। जब ब्लड लंग्स तक पहुंचता है वहां वो ऑक्सीजन ले लेता है। सोचिए लंग्स एक तरह का एक ऑक्सीजन स्टेशन है जहां से ब्लड फ्रेश ऑक्सीजन लेकर वापस हार्ट में आता है। फिर है लेफ्ट एट्रियम। ये फ्रेश ऑक्सीजन वाला ब्लड है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये चैम्बर अब ब्लड को नेक्स्ट स्टेज में भेजने के लिए रेडी हो जाता है। द नेक्स्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है फाइनल पंपिंग स्टेज। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर माइट्रल वॉल्व के थ्रू ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल एक पावरफुल पंप है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को ओटा के जरिए बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक भेजता है। और अब है ओटा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक भेजता है ताकि सेल्स को ऑक्सीजन मिले और वो अपना काम कर सकें। इन शॉर्ट, हार्ट एक पंप है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजता है ऑक्सीजन लेने के लिए, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर हिस्से तक पंप करता है ताकि हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल सके और वो काम कर सके। अब हार्ट के बाद हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, जिसमें हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को पढ़ेंगे। आर्टरीज वो ब्लड वेसल हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के ऑर्गन तक ले जाती हैं। सबसे बड़ी आर्टरी अओर्टा है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। आर्टरीज की वॉल थिक और इलास्टिक होती है जिससे हाई प्रेशर से ब्लड को फ्लो करने में मदद मिलती है।
देन वेन्स वो वेसल्स हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से वापस हार्ट तक ले आती हैं। इनकी वॉल्स पतली होती हैं और वॉल्स होते हैं जो ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करते हैं। फिर जो कैपिलरीज हैं वो टाइनी ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। ये सेल्स के पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड में ले आते हैं। कैपिलरीज का काम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाना और वेस्ट को रिमूव करना है। तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज मिलकर एक कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है। आर्टरीज ब्लड को ऑक्सीजन से भरकर ऑर्गन तक ले आती हैं। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक ले आती हैं और कैपिलरीज सेल के पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करती हैं। अब आप एक बार इसको डायग्राम की हेल्प से और समझ लो ताकि आपको इजीली क्लैरिफाई हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाती हैं। आउटा जो बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाती है। आर्टरीज की वॉल थिक और इलास्टिक होती है जिससे हाई प्रेशर को विथस्टैंड किया जाता है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड को आर्टरीज में हाई प्रेशर से फ्लो होना पड़ता है। ये हाई प्रेशर आर्टरीज को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उन्हें अपने शेप को मेंटेन करने में मदद करता है। अब बात करते हैं वेन्स के बारे में। वेन्स वो ब्लड वेसल हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से वापस हार्ट तक ले जाते हैं। जब सेल्स अपना काम कर चुके होते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती और उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाता है जिसे ब्लड वापस हार्ट और लंग्स तक ले जाता है। वेन्स का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। उनके वॉल्स आर्टरीज के मुकाबले थोड़े पतले और फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि उनमें प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है। साथ ही वेन्स में वॉल्स होती हैं जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करते हैं ताकि ब्लड वापस हार्ट के पास ना जाए। अब बात करते हैं कैपिलरीज के बारे में जो ब्लड वेसल की सबसे छोटी टाइप है। कैपिलरीज वो माइक्रो साइज ब्लड वेसल हैं जो आर्टरीज और वेन्स के बीच कनेक्शन बनाती है। ये वेसल्स इतनी पतली होती है कि एक वक्त में सिर्फ एक या दो ब्लड सेल्स इनके अंदर से गुजर सकते हैं। कैपिलरीज का काम ब्लड और बॉडी के सेल के बीच इंपॉर्टेंट एक्सचेंज करना होता है। ये गैस एक्सचेंज का साइट है जहाँ ऑक्सीजन ब्लड से सेल्स को ट्रांसफर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में ट्रांसफर होती है। इसके अलावा कैपिलरीज न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड के सेल तक पहुंचाना है और वेस्ट प्रोडक्ट को वापस ब्लड में ले आता है। कैपिलरीज का रोल बहुत ही क्रूशियल होता है क्योंकि ये डायरेक्टली सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती है। अब हम थोड़ा समराइज करते हैं कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है। आर्टरीज हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के ऑर्गन्स तक ले जाती हैं। कैपिलरीज पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल को दिए जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में ट्रांसफर होते हैं। फिर वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट और लंग्स तक ले जाती हैं जहाँ फिर ब्लड को ऑक्सीजन से फिल किया जाता है और साइकिल दोबारा से स्टार्ट होती है। ये प्रोसेस हमारी बॉडी में कंटिन्यूस होता है और ब्लड वेसल्स की ये तीन टाइप्स आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज मिलकर एक कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट सिस्टम बनाती है जो बॉडी के हर एक पार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में मदद करती है। सबसे पहले हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड एक एसेंशियल फ्लूइड है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स ट्रांसफर करने में मदद करता है। ब्लड को मेनली 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब इन कंपोनेंट्स के बारे में थोड़े डिटेल से जानते हैं। पहला है प्लाज्मा। ब्लड का प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है जो ब्लड का लगभग 55% होता है। प्लाज्मा एक पेल येलो लिक्विड है जो वाटर, प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और गैसेस को डिसोल्व करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। प्लाज्मा का मेन फंक्शन है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। देन सेकंड है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज या इरेथ्रोसाइट्स का काम है ऑक्सीजन को लंग से बॉडी के टिश्यू तक ले जाना। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ये ब्लड का लगभग 40 to 45% हिस्सा बनाते हैं। देन थर्ड है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स का रोल बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है। डब्ल्यूबीसीज इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं और बैक्टीरिया, वायरस और
हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। डब्ल्यूबीसीज का नंबर आरबीसी से काफ़ी कम होता है, लेकिन ये बॉडी की डिफेंस सिस्टम में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इनके टाइप्स होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देन फोर्थ है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स स्मॉल सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब किसी ब्लड वेसल में छोटा सा कट या इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स वहां जाके क्लॉट बनाते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक सके। प्लेटलेट्स का नंबर भी आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी से काफी कम होता है, लेकिन उनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंजरी के रिस्पॉन्स में। तो ब्लड के कंपोनेंट्स का काम एक दूसरे को सपोर्ट करना है। प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी करता है। डब्ल्यूबीसीज इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।